अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। और ये भी बताने वाला हूं कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछेगा, संविधान के कितने क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश जीके के कितने क्वेश्चन पूछेगा, साइंस के कितने क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है जीके का, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में 100% फंसेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था। भाई भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था, सबको पता होना चाहिए। सर भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण में किया गया था। सही है सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपने बताया है। ऐसे क्वेश्चन तो सर बड़े इजी होते हैं सबके लिए। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ सर देख लो, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। आंधी टले तूफान टले पर यह क्वेश्चन ना टले, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। कपास को, जूट को, रेशम को, सन को। आपके मन में जरूर इसका ऑप्शन राइट आ गया होगा, पर जो सोचा है वो होता नहीं है। जूट इज ए राइट ऑप्शन, जूट इज अ राइट ऑप्शन। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। 100 क्वेश्चन है, थोड़ी तेज कर लेते हैं यार, इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन 3 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। आता है हर साल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है यार। अगर ये पेपर आपने सोल्व कर लिया ना, समझो पेपर सोल्व कर लिया। ओके सर, ओके 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 ओके। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन, क्या लग रहा है भैया। मैं तो ए पे टिक लगाऊंगा सर, 42वां संशोधन। कई बार पढ़ाया क्वेश्चन है, कई बार पढ़ाया क्वेश्चन है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नाम ही इतना बड़ा है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, सबका आंसर एक ही होगा, लेवोजियर, पर है नहीं मेरे दोस्तों। डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। कैसे की थी ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। सूरत को, बंबई को, अहमदाबाद को या फिर कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अरे है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। सी नंबर, अहमदाबाद को। अहमदाबाद में भैया आईसीसी यानी कि वो है फाइनल मैच है, देख के आना आप, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच, और बताना मुझे कौन जीता। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा। सहारा, गोबी, अंटार्कटिका या कालाहारी। समझ गए होगे। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक, अरे यार, कालिदास, विष्णु शर्मा, बाण भट्ट और चाणक्य। तो पंचतंत्र के लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताओ बेटा, फास्टली। बी पे आप टिक लगाओ, विष्णु शर्मा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। मुझसे पूछते ना भारत में यानी कि आप रेलगाड़ी में कब बैठे थे, तो मुझे वो भी नहीं पता मैं कब बैठा हूं, लेकिन ये याद है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। जल्दी बताओ कब चली थी। 1853 में चली थी। किसने चलाई थी, किसके शासनकाल में चली थी, कुछ पता है। अरे यार सर कुछ ना पता, बस पढ़ाते रहो आप। लोहा पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जल्दी 5 सेकंड आपको मिलते हैं, ऑप्शन पढ़ो, सही ऑप्शन पे टिक लगाओ फास्टली जल्दी। लोहा पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, जल्दी बताओ फास्टली। कक्षा, अरे यार 10th में भी आपने पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, क्लास 8 में आपको पता चल जाता है कि लोहा पुरुष के नाम से, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्यों प्रसिद्ध हैं। अरे यार बड़ी लंबी कहानी है इनके बीच। पहले जब हम पढ़ते थे तो उस समय बोलते थे कि फोड़ा हो गया था और वो लोहे की रोड से फोड़ा गया था, इसलिए उनको बोला जाता है लोहा पुरुष। बट ऐसा है नहीं यार, ये तो सब कहने की बात है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अरे सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलती है, बिजनौर जिले से निकलती है। यार यही बात तो देखी जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष राष्ट्र कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। बी पे टिक लगाओ, विक्रम साराभाई को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनो की स्थापना कब हुई? यूनो की स्थापना कब हुई जल्दी बताओ फास्टली। यूनो की स्थापना कब हुई? बी पे आप टिक लगा दो। 1945 में हुई यूनो की स्थापना। सर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा है सर, क्यों दिखाई नहीं देगा? लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, परिवार नियोजन से, शिक्षा से या स्वास्थ्य से? जल्दी बताओ, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? ऑप्शन लगाओ बी, परिवार नियोजन से। बच्चे दो अच्छे, नन्हे मुन्ने बच्चे भैया दो अच्छे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बड़ा दमदार, बड़ा टिकाऊ क्वेश्चन है। कर्ल लैंड स्टेनर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या लंदन में? सी पे आप टिक लगाएं, जिनेवा इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में लगभग कितना समय लेता है? 18 मिनट 22 सेकेंड। देखते हैं, हाँ भाई 18 मिनट 22 सेकेंड, नो नो नो, 8 मिनट 20 सेकेंड। अरे इसमें तो भैया 20 सेकेंड दे रखा है। अरे भैया, अरे लल्ला, 8 मिनट 20 सेकेंड में से 22 सेकेंड होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? बहुत, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था ये जरूरी नहीं है, कब शुरू किया गया था ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आंधी डले तूफान डले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये इस साल पक्का एग्जाम पेपर में फंसने वाला है। जल्दी बताओ बेटा, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? जल्दी बताओ, बी पे टिक लगाओ, 1954 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भाई भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जल्दी बताओ फास्टली। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, ठीक है, कमल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ फास्टली, 26 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ, सबको पता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। चलिए आगे देखते हैं, 27वां, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है, ओके। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। लाल किला कहाँ स्थित है? अरे यार लाल किला जो है ना, लाल किला वो दिल्ली में स्थित है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अरे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? अरे बता दो यार, आप बता दो जल्दी से, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अरे कहाँ पता भैया कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी बेटा? 1935 में। चलिए श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बी पे आप टिक लगाएं, वर्गीज कुरियन। कितना शानदार नाम है, जितना शानदार नाम है इनका उतना शानदार काम भी है इनका, ये मत समझना वो इतना शानदार काम नहीं है उनका। चलिए तो वर्गीज कुरियन लगा दो ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे पास, हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी बताओ बेटा, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक, यार ये हरित क्रांति के जनक बड़ा मामला गड़बड़ है। MS स्वामीनाथन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम मातरम मातरम। चलिए चंद्रयान मिशन किस संस्था है, किस संस्था का है? इसरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगलयान मिशन किस देश ने भेजा? भारत ने भेजा, अमेरिका ने भेजा, रूस ने भेजा, चीन ने भेजा? तो मंगलयान मिशन तो भारत ने भेजा होगा भैया, का लग रहा है, का लग रहा है भैया, ए नंबर भारत ने भेजा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। यार ये तो क्वेश्चन ऊपर भी आ गया, बार बार कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली बेकैया ने। पिंगली बेकैया ने, एक बार इस पर बहुत विवाद हुआ था, सही बता रहा हूँ मैं। आधे बच्चों को पता नहीं होता कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली बेकैया ने। संसद भवन कहाँ पर है? जल्दी बताओ बेटा, नई दिल्ली में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है?
जल्दी बताओ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का? भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो कोई होगा, और वो क्या है? मोर है। क्या मोर यार, क्या रखा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। ये करंट अफेयर्स है मेरे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 42 है। 24 से 25 में भारत 2024 से 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थोड़ा ज़रा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 44 देखो, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता प्राप्त की है? सऊदी अरब ने, अर्जेंटीना ने, मिस्र ने, सभी ने की है। जितने भी हैं ना ये सभी ने की है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? जल्दी बताओ फास्टली, जल्दी बताओ फास्टली। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो एक ही है, वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? रोहन बोपन्ना ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? वो थी अवर लैंड अवर फ्यूचर। डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। जल्दी फास्टली इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। कोई मैथमेटिक्स कोई रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम पेपर में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका में ऐसा क्या खास है भाई? 2025 में मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात। गोवा इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? वो भी सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी किस देश ने की? वो की थी पाकिस्तान ने। क्वेश्चन 52 है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को, करुणानिधि को, MS स्वामीनाथन को, उपरोक्त सभी को। जितने भी हैं सबको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत सौर मिशन लॉन्च किया? किस मिशन के तहत? हर व्यक्ति का अपना एक अलग मिशन होता है। कौन सा मिशन होता है वो सबके मन में चलता रहता है, वो है आदित्य L1। पर यहाँ पर जो है वो आदित्य L1 मिशन है। क्वेश्चन 54 है, गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? इसरो के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 55 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? अरे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। साफ साफ ये कहो ना। क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली जो है ना वो है चीतल। डी पर टिक लगाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार राजकीय मछली कौन सी है। तो वो कौन सी है बेटा? चीतल। चीतल इज ए राइट ऑप्शन। ध्यान देना, चीतल नोट शीतल, समझे। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यार गोरखपुर तो है ना इसमें, गोरखपुर में किया गया था। हाँ ये है, गोरखपुर इज ए राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य किसे माना जाता है? कथक को। कथक इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन राज्यों में फैला हुआ? एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। चलिए बी पे आप टिक लगाते हैं, राइट ऑप्शन। 61 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ककोरी कांड कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में ककोरी कांड कब हुआ था? कब हुआ था? ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता, 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा क्या है जो हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है? लखीमपुर खीरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, रामगढ़। अरे यार रामगढ़ वो तो नहीं है, ये शोले वाला रामगढ़। रामगढ़ लाल किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में, बस्ती में, अयोध्या में या देवरिया में? यार रामगढ़ लाल किस वजह से फेमस है? पहले पता तो करो कि यार ये इस वजह से फेमस है। कोई तो वजह होगी। ए पे टिक लगाए, गोरखपुर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध
किस में? पूर्वांचल की। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिला कब बना था? 1995 में, 1997 में, 2000 में, 2005 में। उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिला कब बना था? तो यार 65 का राइट ऑप्शन है हमारा, जल्दी बताओ, बी पे टी लगाओ, 1997 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश का पहला इको टूरिज्म पार्क कहाँ बनाया गया था? बलरामपुर में। यह है राइट ऑप्शन है इसका, इको टूरिज्म पार्क बलरामपुर। क्या लग रहा है? का लग रहा है भैया आपको, का लग रहा है? 66 में का राइट ऑप्शन, हाँ यही है, बलरामपुर इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? हिमालय से माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68वां। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? वही हॉकी है। कुछ बच्चे कहेंगे कबड्डी है, बेटा हॉकी होता है राजकीय खेल। क्वेश्चन नंबर 69 है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ए पे टी लगाओ, आगरा में लगता है। चलेंगे देखने के लिए, पर कब लगता है ये पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? झांसी में। झांसी में नहीं गया आज तक। जो बच्चे झांसी से देख रहे हैं ना वीडियो को, कमेंट कर दो फास्टली। उत्तर प्रदेश में किस शहर को ताले का शहर कहा जाता है? अलीगढ़ को। अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है। भाई अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है, ताले का शहर कहा जाता है। हाँ यार अलीगढ़ को कहा जाता है, तो अलीगढ़ ही तो है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहंद बांध। ओए होए क्या बात है यार। संगम कहाँ स्थित है? संगम कहाँ स्थित है? भाई संगम घर में स्थित है नहीं यार, प्रयागराज में स्थित है संगम जो होता है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व कब स्थापित हुआ था? 2014 में। ये तो अभी हाल ही की बात है यार, भाई ये तो अभी हाल ही की बात है। क्वेश्चन 75 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, चंद्रगुप्त अशोक। सामान्य हिंदी, तेज का विलोम शब्द क्या है? तेज का विलोम शब्द मंद होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपरुक्त सभी। क्वेश्चन 77 का जो राइट ऑप्शन है वो है उपरुक्त सभी। ठीक है 77 का। चलिए आगे देखते हैं, विद्या शब्द का लिंग क्या? विद्या, विद्या तो यार मुझे स्त्रीलिंग लग रहा है। विद्या शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। आकाश का पर्यायवाची क्या है? गगन, नभ, अंबर, उपरुक्त सभी। चलो आगे देखते हैं, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्त भी होता है, सखा भी, साथी भी, सब है, उपरुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, धन का पर्यायवाची शब्द है? संपत्ति, दौलत, संपदा, उपरुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, पुस्तक का लिंग क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक है या इनमें से कोई नहीं है? तो जल्दी बताओ बेटा, पुस्तक का लिंग क्या है? यार पुस्तक का लिंग स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग तो हो गई। काला का विलोम शब्द क्या? काला, एक प्रेम कहानी में एक काला होता है, एक गोरा होता है, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है। तो ये सफ़ेद नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 84 है, ऊंचा का विलोम शब्द क्या होता है? नीचा, ऊंचे का नीचा। ठीक है। क्वेश्चन 85 है, सुख का विलोम शब्द क्या है? खुद। सुख का विलोम शब्द दुख, सुख का विलोम दुखी तो होगा उल्टा। अच्छा क्वेश्चन 86, जल्दी किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण या सर्वनाम? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी किस शब्द का, जल्दी किस प्रकार का शब्द है? तो जल्दी यार किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विश्लेषण है, क्रिया विश्लेषण है या सर्वनाम है? सी पर आप टी लगाएं, क्रिया विश्लेषण। ओके, राम ने फल खाया में कर्ता कौन है? राम बेचारा फल खा रहा है और तुम कर्ता ढूंढ रहे हो, उसे खाने दो ना, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? राम ने फल खाया में कर्ता कौन है? जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगाओ, राम ही तो कर्ता है। क्वेश्चन 88 है, बहुत, बहुत किस प्रकार का शब्द है? विश्लेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। बहुत, जल्दी बताओ बहुत। ए पे टिक लगाएं आप, विश्लेषण। अच्छा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक, क्या लग रहा है आपको? ए पी टी लगाओ, पुरुषवाचक ही, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन 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 में कौन सा सर्वनाम है? कौन प्रश्नवाचक है भैया, ए पे टिक लगा दो फिर से अगेन। चलिए, बालक का अर्थ है लड़का, बिल्कुल सही है, टिक लगा दो ए पे। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती का
पर्यायवाची शब्द है डी नंबर अपुरुष सभी, पृथ्वी भी, वसुधा भी, भूमि भी, सब लड़कियों के नाम है ये। मधु मुख, मुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? मुख मतलब चेहरा, अनंत, आनंद, बदन, अपुरुष सभी। यार मुख का क्या होना चाहिए? चेहरा या सभी है? मेरे ख्याल से अपुरुष सभी होना चाहिए इसका, है भाई? लग रहा है ना आप लोगों को भी? ऐसे ही लगता है। डी नंबर पे टिक लगा दो। क्वेश्चन 94 है, जल का सामान्य अर्थ क्या है? पानी। पानी, जल का सामान्य अर्थ क्या है? पानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुश्मन, विरोधी, बैरी और पुरुष सभी। शत्रु मतलब यही तो है। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 96 है, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? राजा का स्त्रीलिंग, राजा, महारानी। अरे यार तुम बड़ी महारानी लग रही हो, ऐसा कहना है ना, तो यार ए पे टी लगाओ, राजा रानी, तेरी मेरी कहानी पुरानी। गाय का बहुवचन क्या है? गाय का बहुवचन, गायें, गायों, गाय, गाई। तो गाय का बहुवचन क्या है? जल्दी बताओ। सी नंबर पे टिक लगा दें आप, गायें। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? लड़का, पुत्री। हाँ पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री तो है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, लंबा का विलोम शब्द क्या है? छोटा, लंबा, छोटो। ठीक है। 100 है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश, अपुरुष सभी। ठीक है, अपुरुष सभी। तो 100 क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं और आपको भी इस प्रैक्टिस सेट को आसानी से सोल्व कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में इस प्रैक्टिस सेट से पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएंगे। PDF फाइल में सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।